शहर गुमगुमिया पड़ता है। शहर गुमगुमिया? हाँ। हे तिल की एक बात जाने छो कि ये अपना घर शहर गुमगुमिया बता छे, तोरो ससुरा तो शहरे गुमगुमिया पड़े छो ने। अच्छा आगू पूछो तो बाबा, आगू बताइए अपना नाम किच के कहाँ कर... मेरे भाई का नाम सूरज सिंह है। मेरे पिता श्री का नाम अग्नि सिंह है और मेरा नाम विजय सिंह है। विजय सिंह? हाँ। हे तिल की भगत दोनों ने। बाप रे बाप, ये तोरा पति देव कौन है? रमता जोगी बहता पारी, सीताराम सीताराम। ये कहाँ फंस गया? स्वामी जी मैं प्रणाम करती हूँ स्वामी जी। स्वामी जी? हाँ आप मेरे स्वामी जी हैं। क्या? हाँ। ये क्या कर रही हो? राम 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 सीताराम। आप मेरी पत्नी? हाँ। अब तो कैसे पहचानी आप सब? आपके परिचय से मैं पहचाने। मेरे परिचय से पहचाने? हाँ। सीताराम सीताराम। स्वामी जी अब तो हम दोनों का इसी मेला में मिलन हो गया। महारानी अब यहाँ से आप मुझे लेकर चलिए ना। लेकिन स्वामी जी आप साधु की भेष में क्यों आए हैं? साधु के भेष में इसलिए आया क्योंकि पुरुषों का आना सोनपुर के मेला में आपके भाई पातर सिंह आपके पिताश्री का कानून बनाया हुआ है, एक भी पुरुष मेला में नहीं जाएंगे। इसलिए मैं साधु का भेष बन करके आया कि शायद मुझे कोई पहचान न ले। कोई यहाँ पर लड़का भी मेला में आया है। तोहर पति देव का अब तो बातचीत करो, सब कुछ देर चल जाए छियो। सुन लो ठीक है। हटाइए ये सब क्या है? महारानी आज तेरे कारण मुझे राजकुमार से जोगी बैरागी बनना पड़ा। मेरे कारण? शायद मैं आज साधु महात्मा का वेश धारण नहीं करता। मेन गेट पे रहने वाले पहरेदार जो है मुझे अंदर नहीं आने देता। लेकिन स्वामी जी आप मुझे यहाँ से लेकर चलिए ना स्वामी जी। लेकर? हाँ। कहाँ? अपने महल स्वामी जी। महारानी मैं कोई चोर का बच्चा नहीं हूँ जो मैं इस सोनपुर के मेले से मैं चुपके से चोरी से मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो एक गलती पहले हो चुका है इस हवेली में जो मेरे भाई और भाभी के साथ, परंतु मैंने सुना है छठी रात में जो विवाह हुआ था हाँ उसमें मेरे बाबा और भैया को और 1400 बारात को जेल में कैदियों की तरह बंदी बना करके रखा है। हाँ स्वामी जी। इसलिए मैं अपने बाबा भैया को छोड़ाने के लिए आया हूँ और तुम्हें भी मैं विदाई के साथ धूमधाम से यहाँ से बावनगर नगर से शहर गुमगुमिया जाऊंगा। लेकिन स्वामी जी मेरे भैया पाथर सिंह ने और आपको भाई को और आपका पिताश्री को बंदी बनाकर रखे बावनगर। लेकिन स्वामी जी मेरे भैया तो बहुत बलिष्ठ हैं और 80 मन का पत्थर स्वामी जी अपने वो कारीगर के आगे एक की कमर ढोल लटका हुआ है और उसी ढोल में मेरे भैया का जीव है स्वामी जी। जिस दिन वो ढोल फूट जाएगा उसी दिन मेरे भैया मर जाएंगे स्वामी जी। महारानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे भाई बहुत बलिष्ठ है। हाँ। उससे कोई जीत नहीं सका है युद्ध में।
हाँ कोई नहीं मार सका है। मारने का एक ही उपाय है जो आज तुम बता रही हो मुझे कि उसका प्राण अमर ढोल में है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया। स्वामी जी आप उस अमर ढोल को फोड़ डालिए और मेरे भैया मर जाएंगे स्वामी जी। हाँ लेकिन महारानी, मेरे सीने में ज्वालामुखी फट रहा है। न जाने कई वर्षों बीत गया है, मेरे बाबा और भैया को क्या हालत होगा उस कारागार में, कैसे जीते होंगे। सबसे पहले मैं उसे आजाद दिलाऊंगा। अगर इसमें मेरा प्राण भी चला जाए तो मैं बाबा भैया को आजाद करने में मेरा प्राण भी चला गया तो मैं समझूंगा संसार में मैं सबसे बड़ा पुण्य का काम किया। परंतु इस समय इस मेले से तुम अपना महल चले जाओ। अपने भाई को कहना कोई अनजान व्यक्ति मेला में आया और एक बदमाश मेरे साथ बदमस्ती किया, जोर जबरदस्ती किया। मैं तुम्हें 2-4 कोरा लगाता हूँ। ये कोरे की दाग अपने भाई को दिखाओगे, वो गुस्से में उसका आंख लाल हो जाएंगे और मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और तुमने मुझे रास्ता बता ही दिया है, अगर मैं युद्ध करने में हार गया तो मैं उस अमर ढोल को फोड़कर मैं उसे सर्वनाश कर दूंगा। खत्म हो जाएगी बावन घर की कहानी, मर जाएगा मिट जाएगा बावन सूबेदार और पाथर सिंह। मैं यहाँ से विजय प्राप्त करके जाऊंगा। इसे तुम बुरा मत मानना, ये संदेश के रूप में मैं चेतावनी दे रहा हूँ तुम्हारे भाई को। मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा सा दर्द को सहन करने होगा। चलो हाथ ऊपर करो, तैयार हो जा मार खाने के लिए। अब यहाँ से चली जाओ भागती हुई, अपने भाई को दिखाना। ठीक है। और बता देना सारी बात मेरे बारे में। ठीक है, मैं यहाँ से अब चलता हूँ। इस वक्त मैं जा रही हूँ अपने भैया के पास जाने के लिए। अब तो मेरी महारानी तिलकी अपने भाई को शहर गुमगुमिया के सभी समाचार उसे बताएंगे और क्रोध आ जाएंगे। मैं यहाँ से चलता हूँ, इसी मेले में छिप जाता हूँ। जैसे ही वो आएंगे मैं उसके साथ अत्याचार करना शुरू कर दूंगा। हे माँ दुर्गा, आपका आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बना रहा और आपका आशीर्वाद आज भी विजय सिंह के साथ बना रहे। मैं आज इस युद्ध में कामयाब हो जाऊं। भाभी के आशीर्वाद से मैं आज जा रहा हूं। मेरे साथ पाथर सिंह का महामुकाबला होने वाला है। मैं इसी जगह किसी मेले में बगल में साइड में छिप जाऊंगा और जैसे ही मेरे ऊपर आक्रमण करेगा मैं उसके साथ युद्ध करूंगा। दुर्गा मैया ये तो हरे आप भरोसा